एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च बहुत अच्छे से करे होंगे। सो अगेन अबाउट क्यूपिड दिस वीडियो इज़, एंड जो भी लोग क्यूपिड को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्ट करके बैठे हैं क्यूपिड के अंदर, जिस किसी का भी इंटरेस्ट है क्यूपिड के अंदर, उन सब के लिए अगेन वन मोर न्यूज़ इज़ देयर कि हाँ, प्रमोटर ने फिर से शेयर्स बाय किए हैं। सो आज उसी के बारे में देखेंगे, कितना किया है, कब किया है, क्या सीन है, क्या सब कुछ चल रहा है, किस चीज़ के बारे में चल रहा है, एंड क्यों प्रमोटर बार बार शेयर्स बाय करे। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट नो द एग्जैक्ट रीज़न, बट हाँ, कुछ अजम्पशंस हम लगा सकते हैं, कुछ पर्सपेक्टिव्स के थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं इस सीन को। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। एंड यस, क्यूपिड ने अगेन कुछ शेयर्स बाय किए हैं। इट सीम्स लाइक अ ग्रेट न्यूज़ अगेन, क्योंकि दिस इज अप्रॉक्स फोर्थ टाइम, ये लगभग 4 बार इस बार हो चुका है जब इन्होंने अपने शेयर्स बाय किए हैं। आफ्टर लाइक Q2 से पहले किया, Q3 से पहले किया, एंड अभी Q4 से पहले ऑलरेडी 2 बार कर चुके हैं। तो ये लगभग फोर्थ टाइम इन्होंने ये चीज़ की है। 20th मार्च को ये इवेंट हुआ है जहाँ पर क्यूपिड के प्रमोटर मिस्टर आदित्य कुमार हलवासिया ने ओपन मार्केट से आपके और मेरी तरह ही शेयर्स बाय किए हैं। लगभग 8 लाख शेयर्स कंपनी ने बाय किए हैं। सो अगर आप अंदाज़ा भी लगाओ तो 8 and 7 दैट इज़ अप्रॉक्स 56 lakhs वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी के प्रमोटर मिस्टर आदित्य कुमार हलवासिया जी ने बाय करे हैं। सो या, इट सीम्स अ वेरी पॉजिटिव इवेंट एंड इट इज़ एक्चुअली। सो अब देखते हैं कि इसमें डिटेल चीज़ हमको देखनी क्या है। राइट, सो एक चीज़ आपको नोटिस करा होगा आपने कि इनकी जो स्टेक है वो थोड़ा कैसे बढ़ रहा है। जब आपने देखा होगा फर्स्ट टाइम जब इन्होंने शेयर्स बाय किया था, तो द शेयर परसेंटेजेस, द स्टेक परसेंटेज वाज अप्रॉक्स 32.5%। ये मैं सिर्फ मिस्टर आदित्य की बात कर रही हूँ यहाँ पे। 32.5% था, देन 32.7% हुआ, 32.8%, अभी लगभग 32.9% है। सो बहुत ही धीरे धीरे प्रमोटर अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। एक और चीज़ अगर आपने नोटिस करी होगी क्यूपिड में, तो अभी इनका जो ओवरऑल प्रमोटर्स का होल्डिंग है वो 45 के अप्रॉक्स कुछ है, एंड ये बढ़ाना ज़रूरी है। ये इसलिए बढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि यूजुअली आपको 51% से ज़्यादा स्टेक रखना चाहिए कंपनी के प्रमोटर्स को, अदरवाइज कंपनी इज कॉल्ड यूजुअली पब्लिक। हालांकि लिस्टेड है तो पब्लिक के अंदर ही काउंट होगा, बट स्टिल एक ज़्यादा स्टेक होना, आई बिलीव कि हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता है कंपनी को, एक बैकबोन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहता है, इवन प्रमोटर के पास में भी एक बैकअप रहता है यूजुअली। एंड ऑफ कोर्स जिसका खुद का स्टेक है कंपनी के अंदर, वो तो बहुत ही ज़्यादा और मेहनत और एकदम एनर्जी से काम करेंगे। सो एक अनदर पर्सपेक्टिव है, बट यस। एंड इसको देखते हैं कि इसके थ्रू हम क्या चीज़ समझ सकते हैं। सो ये चौथी बार इस 3-4 महीने के स्पैन में इन्होंने चौथी बार अपना शेयर्स उठाए हैं, एंड दिस सीम्स टू बी अ वेरी कैलकुलेटेड इवेंट एक्चुअली, जहाँ पर ये एक जो मोमेंट मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि हर बार ये रिजल्ट से पहले बाइंग कर रहे हैं। एंड ये कहीं ना कहीं एक सिग्नल, मुझे ऐसा लगता है, आप लोग का मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा ज़रूर ऐसा लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं प्रमोटर हमें भी एक सिग्नल दे रहे हैं कि हाँ, Q4 का रिजल्ट अच्छा हो सकता है। एंड दैट इज़ वाई प्रमोटर इटसेल्फ इज टेकिंग सम बेट। एकदम स्किन इन द गेम वाला सीन हो गया है कि हाँ, प्रमोटर खुद उसी तरह का बेट ले रहा है जिस तरह से हम लेकर बैठे हैं। उल्टा हमसे तो कहीं ज़्यादा है, हमारा चाहे जितना भी लाखों का इन्वेस्टमेंट हो, जितना भी कुछ भी हो, हम स्टिल उनके सामने बहुत छोटे हैं। उनका इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी 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 ह्यूज इन फ्रंट ऑफ ऑल अस। राइट, उनकी कंपनी है, उनका ये सब कुछ है, उनका सारा का सारा घर इससे चलता है। सो वी आर दी वंस जो कि बस कुछ कुछ हद तक की बेट लगाते हैं, वो कंप्लीटली रातों की नींदें तक उड़ाते हैं अपने कंपनी के लिए। सो हाँ, मेरे हिसाब से कि इट इज़ लाइक अ वेरी कैलकुलेटेड इवेंट ऑफ कोर्स। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये क्योंकि प्राइस थोड़ा सा और गिर चुका है, काफ़ी वक्त से कम, थोड़ा सा प्राइस जो एक डी रेटिंग वाले फेस में थोड़ा सा नीचे ही जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स स्प्लिट के बाद में भी थोड़ा सा छोटा हो गया आपका प्राइस। सो कंपनी के लिए और अच्छा एक मौका है, यूजुअली हर किसी के लिए एक अच्छा मौका है, लाइक दोज हु वांट टू मेक देयर इन्वेस्टमेंट इन, अगेन नो सजेशंस, नो रिकमेंडेशंस, बट एक चीज़ क्लियरली समझो, आप एक ही चीज़ 400 रुपये पे खरीद रहे हैं, वही चीज़ आपको 70-75 रुपये पे मिल रही है।
बहुत ह्यूज डिफरेंस बनाती है। जहां आपको 400 रुपये में खरीदने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए, ये 56 लाख का इन्वेस्टमेंट अभी हुआ। 56 लाख का, ये करोड़ों में हो सकता था इन्वेस्टमेंट, ऑफकोर्स करोड़ों में होता जब ये 400 रुपये के प्राइस पर होता, बट नाउ 75, तो एक अमाउंट जो है वो सडनली डिक्रीज हो जाता है, and that leads to like a better opportunity game। and जहाँ पर of course opportunity मिलती है बड़े promoters को, जहाँ पर उन्हें actual में एक अच्छी position बनानी होती है, average down होने में काफ़ी help होती है। and this is why एक अच्छा खासा, I think ये इनका प्लान में नहीं था, बट क्योंकि स्प्लिट हुआ एंड प्राइस रिड्यूस हो रहा है काफ़ी वक्त से, तो हाँ एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है प्रमोटर्स को भी। एंड प्रमोटर्स हमेशा चाहते हैं कि हमारा स्टेक हाईएस्ट रहे कंपनी में, द गुड प्रमोटर्स, एंड देयर मिस्टर आदित्य हलवासिया जी इज टेकिंग देयर प्लेस, राइट। एंड एक और सबसे अच्छी चीज़ कि एकदम ग्रेजुअली इंक्रीज किया जा रहा है, एक बार में बहुत बड़ी बल्क बाइंग नहीं है, एक परसेंट से ये जो कंप्लीट स्टेक है वो बढ़ाया जा रहा है, लाइक 32.5, 32.7, 32.8, 32.9, ऑलमोस्ट ये आपका 33% तक जाएगा अगर एक बार और इन्होंने बाइंग किया। एंड हर बार अच्छे अमाउंट से 2 लाख 8 लाख ऐसे ऐसे अमाउंट से लोग बढ़ा रहे हैं अपने शेयर्स को। सो अच्छी चीज़ है। एंड दूसरा ये कि एक ओपन मार्केट से परचेज किया है, वो नहीं है कि हाँ इक्विटी का कुछ भी लेन देन इधर उधर से करके प्रेफरेंशियल्स निकाल के, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ वेरी क्लियर सिग्नल फ्रॉम प्रमोटर कि यस, मैं मेरी ही कंपनी में और अच्छे से बैठ लेना चाहता हूँ, मैं मेरी ही कंपनी में अच्छे से घुस के खेलना चाहता हूँ, एंड मैं मेरी ही कंपनी को सपोर्ट करूँगा। इट्स लाइक एक रॉ सिग्नल मुझे यहाँ पे दिखता है। एंड Q4 के लिए द कंपनी एंड द प्रमोटर इज़ वेरी मच रेडी। ये ऐसा मैं सोचती हूँ, एंड ऐसा मुझे बहुत ऐसा कंपनी को पढ़ती अंदर से जो एक आवाज़ आती है, जब भी हम ये प्रेस रिलीजेस पढ़ते हैं, अंदर से आवाज़ बोलती कि नहीं कुछ तो है, दैट इज़ वाई प्रमोटर इज़ बीइंग देयर। हाँ ये चीज़ मैं बोलूँगी कि हमेशा प्रमोटर का उठाना एक अच्छी चीज़ नहीं कंसिडर आप कर सकते। कभी कभी प्रमोटर्स जस्ट टू आपका एक अटेंशन हटाने के लिए कर देते हैं, बट वो यूजुअली ऐसे प्रमोटर्स होते हैं जो एक बार में बल्क डील करते हैं। बट यहाँ एक ग्रेजुअल इंक्रीज है, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ ग्रेजुअल इंक्रीज है, एंड दैट इज मेकिंग इट्स वेरी लाइक एक स्ट्रैटेजिक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। सो यार दीज आर ऑल द थिंग्स। एंड जो लोग क्यूपिड को समझते हैं, जो क्यूपिड का कंप्लीट बिजनेस मॉडल समझ गए हैं, उन लोग के लिए दिस कैन बी कंसिडर एज अ गुड न्यूज़। एंड ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हो सकता है मैं किसी और पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ, आपका पर्सपेक्टिव कुछ और हो, बट ओवरऑल इट्स अ गुड न्यूज़। एंड या क्यूपिड इज़ रियली परफॉर्मिंग गुड। इनके बिजनेस में एक बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ आने वाली नज़र आती है। NBR कॉन्डम्स की बात अभी इन्होंने की थी रिसेंट में, देन जापान क्वालिटी वाला स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, आपके स्टाइल बाजार के साथ में इन्वेस्टमेंट। सो इट लुक्स कि हाँ एक बहुत अच्छा फेज जो है हमें आगे देखने को मिल सकता है, राइट। सो या एंड एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि प्लीज़ डू नॉट जस्ट बाय कि आपसे कोई आकर के कह रहा है या फिर आपके आसपास बहुत ही शोर मचा हुआ है। ये चीज़ सिर्फ क्यूपिड में नहीं है, हर एक चीज़ में अप्लाई होती है। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि जब आप किसी भी चीज़ को हाइप पे बाय करते हो, जब उसका हाइप चल रहा है, हाइप पे बाय करने से आपको कोई भी चीज़ हैवी प्राइस पर मिलेगी, एंड वो आपका कभी भी एवरेज डाउन नहीं होगा। एक हैवी प्राइस कभी भी एवरेज डाउन नहीं होगा। मुझसे कई लोग पूछते रहते हैं हाउ टू पिक अ गुड स्टॉक, हाउ टू फाइंड अ गुड कंपनी, और कैसे हम एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, और लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो हर किसी के होते हैं यूजुअली। माय ऑनेस्ट आंसर विल बी कि जब कोई उसकी बात नहीं कर रहा है, वेयर बहुत बहुत पिटाई हो रही है स्टॉक की, कंपनी किसी के नज़र में नहीं है, किसी कहीं कोई न्यूज़ चैनल कोई उसको कवर नहीं कर रहा है, तब उसमें एंट्री लो, अच्छे से पढ़ के लो, अच्छे से अपने आप को उस कंपनी को समझ के लो। वहाँ सस्ते भाव पे मिलेगा, कौड़ियों के भाव में कंपनीज पड़ी है। मैं फार्मा को इतना पढ़ रही हूँ, कौड़ियों के भाव वाली कंपनीज मेरे सामने आ रही है, हिडन जेम्स। लाइक मतलब मैं कह नहीं सकती कि ऐसी कंपनी को कोई ध्यान कैसे नहीं दे रहा है। तो मैं वो अचंभित वाला एकदम एक्सप्रेशन मेरे ऊपर आता है। ऑफकोर्स आई वांट टू शेयर विद यू। एंड तब समझ में आता है कि हाँ, और जब जिसका हाइप आ चुका है, जिसका हाइप चल रहा है, बहुत जल्दी वो गिरेगा। एंड दिस इज़ द रीज़न कि आपको हाइप पे बाई नहीं करना है। वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग होती है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपका एवरेज डाउन करने का मौका को कभी मिलेगा नहीं। आप यहाँ से सीधा यहाँ आओगे।
एंड आप हमेशा स्टॉक मार्केट को गाली दे के ही निकलोगे. सो या दीज आर सम रीजंस एंड जिसकी वजह से मुझे भी ऐसा लगता है. देखो एक और चीज़ मैं आपको समझाती हूँ. अब आप बोलोगे कि सेम चीज़ तो मेरे साथ में भी है. क्यूपिड का बहुत अभी अभी अगर देखा जाए, ये चीज़ मैं खुद बोलती हूँ, क्यूपिड एक हाइप में आ चुका है एंड हर किसी की नज़रों में आ रहा है. बट ये चीज़ मेरे पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा ना, मेरे इन्वेस्टमेंट में उसका कोई फ़र्क पड़ेगा. द रीज़न इज़ कि मेरा एवरेज बहुत ही कम है, बहुत ही कम है. एंड ऑफकोर्स स्प्लिट के बाद में और भी कम हो चुका है. पहले 50 का एवरेज था, अभी तो बहुत ही कम हो चुका है मेरा एवरेज. तो द रीज़न फॉर दैट इज़ कि जब आपका एवरेज बहुत ज़्यादा कम है, आप जब तक कि कंपनी उस एवरेज को टच ना करे, यू ऑलवेज गोना स्टे इन प्रॉफिट. राइट. सो दिस इज़ द रीज़न कि आपको एवरेज डाउन करने का जो मौका है वो कंपनी सिर्फ तभी देगी जब उसके बारे में कोई शोर नहीं है मार्केट के अंदर, कोई उसकी बात नहीं कर रहा है, कहीं कोई हलचल नहीं है. तब जाकर के आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट जगह मिलेगी कि जहाँ आपका इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा फ्यूचर में चल के. बाकी जो टेलीग्राम के भरोसे हैं, जिनको न्यूज़ चैनल्स वाले दिए गए स्टॉक ज़्यादा पसंद है, तो फिर हाँ, यू आर टेकिंग अ बिग 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 रिस्क, चाहे वो बड़ी से बड़ी कंपनी क्यों ना हो. राइट. सो दीज आर ऑल द थिंग्स. एंड हाँ, क्यूपिड को लेकर आई एम रियली ऑप्टिमिस्टिक इवन टुडे, क्योंकि आई होल्ड अ ग्रेट कन्विक्शन इन द कंपनी. राइट. क्योंकि मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैंने समझा है. प्लीज़ आप भी अपने रिसर्च ऐसे ही करते रहो, समझो कंपनी को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. एंड या जो टेंशन है जियोपॉलिटिकल, जो जितना भी टेंशन है वो हम सब देख ही रहे हैं. उसी में एक और पॉइंट आता है आपका क्रूड ऑयल. सो क्रूड ऑयल को लेकर तो आप जानते ही हैं सब लोग क्या प्रॉब्लम चल रहा है ग्लोबल, पूरे ग्लोबल लेवल पर. एंड क्रूड ऑयल को मैंने आपको आज से 1.5 महीना पहले ही समझा दिया था, तो वो एक बार ज़रूर देख लेना. क्रूड ऑयल क्या होता है, क्यों इतना ज़रूरी है. अगर आप एक आम इंसान, आपको नहीं पता है क्यों क्रूड ऑयल की इतनी हाहाकार मची हुई है, प्लीज़ वो वीडियो जाकर के देखना, आपको समझ में आएगा कि वाई क्रूड ऑयल इज़ इम्पॉर्टेंट. क्या 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 हमको क्रूड ऑयल से मिलता है. अगर क्रूड ऑयल ना आए इंडिया तक तो हमारी क्या हालत हो सकती है, वो आपको उस वीडियो से अंदाज़ा मिल जाएगा. राइट. सो या, एंड आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू रिसर्च. थैंक यू.